हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 11। उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 11 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। ध्यान रहे निशान ना पड़े। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर 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 ये कानून के खिलाफ है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर प्लीज सर प्लीज रोकिए इन्हें सर। मिस्टर सलगांवकर, आज आपको पता चलेगा कि जितनी इज्जत आप कानून की करते हैं उतनी इज्जत कानून भी आपकी करता है। सर 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 वो बीमार है सर। इस बार भी गूंगी होगी तू? इस बार भी नखरे करिए तू? बोल सर प्लीज उन्हें रोकिए सर। सर वो बीमार है। मुझे भी एक बीमारी है, झूठ सुन के मैं पागल हो जाता हूँ। और तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। तेरे मारा ना? किसने मारा? बोल कैसे मारा? बोल चल बता वो कैसे मारा, किस चीज से मारा? बोल सर प्लीज उन्हें रोकिए सर। सच बता दो, रोक देंगे। क्या मारा? सर उसे कुछ हो जाएगा सर। बता सर वो बीमार है सर। बता मुझे। सर प्लीज उन्हें रोक दीजिए सर। बोल छोड़ूंगा नहीं भाई। बोल बता। सर छोड़ूंगा नहीं। सर डॉक्टर को बुलाइए सर। सर प्लीज मैं सब सच बताता हूँ सर। सर आप डॉक्टर को बुलाइए सर प्लीज सर। राइट ऑन डे, रुको। बता दो जो बताना है। पहले मैं अंजू से मिलना चाहता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा। कन्फेशन देना है तो दे दो, पर ना बयान लेने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। 2 अक्टूबर 2014 नंदिनी बच्चों के साथ बाहर गई हुई थी। मैं देर रात तक ऑफिस में बैठकर शराब पी रहा था। जब मैं घर लौटा तो देखा कि कोई चोरी छुपे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पास ही एक सरिया पड़ा था, उसे उठाकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने सरिया उसकी पीठ पे मारा, लेकिन वो झुक गया और चोट सीधा उसके सर पर लगी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसके नजदीक गया तो देखा वो मर चुका था। तो वो बस एक लड़का था, मेरी बेटी की उम्र का। मैं डर गया। घर वाले जल्दी वापस आने वाले थे तो मैंने लाश बोरी में डालकर गार्डन में दफना दिया। अगले दिन सुबह मुझे कॉन्ट्रैक्टर आने से पता चला कि पुलिस स्टेशन में मंडे से फ्लोरिंग का काम शुरू होने वाला है। संडे रात को जब घर वाले सो गए, उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे सेफ जगह और कोई नहीं। ये परिवार को बचाने के लिए सब बोल रहे हो? सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। लेकिन मेरे गुनाह की सजा मेरी फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वो सरिया जिससे सैम की मौत हुई और जिस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स का निशान है, मैंने अब भी संभाल के रखा।
Can we arrest him now? एक दिन का सवाल है। जुडिशियल कस्टडी हमको कल मिल जाएगी क्या? ओके? Just one thing. सैम ने जो वीडियो बनाया था उसका जिक्र इस केस में ना हो तो बेहतर है। विजय खुद इस बात को छुपा है। वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। ये तो जेल जाएगा ही। इसके परिवार में से कोई नहीं बचना चाहिए तरुण, बस। मीरा, what is the matter with you? वो जा रहे हैं ना जेल। क्या जरूरी है कि उसका सारा परिवार जेल जाए? उस लड़की को एपिलेप्सी है। वो लड़की ही थी और तुम हमदर्दी जता रहे हो उससे। हमदर्दी नहीं जता रहा हूं, इंसानियत की बात है। यू नो व्हाट महेश, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता ना तो ये दुनिया बहुत अलग होती। लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं, इसलिए इस दुनिया में हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। विजय की इस हालत का जिम्मेदार विजय खुद है। अगर वो सामने आ जाता तो आज उसकी फैमिली ये सिचुएशन में नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके लिए ये धर्म युद्ध है। इसमें या तो वो पूरी तरह से हारेगा या पूरी तरह से जीतेगा, समझौता नहीं करेगा। और अगर वो समझौता नहीं करेगा तो फिर हम क्यों करें? हर केस में हमारा एक ही लक्ष्य होता है मीरा, कि इंसाफ हो। यहां भी वही होगा। ठीक है, रखता हूं। माँ बाबा को बोलना ध्यान रखें। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। एक दिन तो होना ही था। बेटा सोई नहीं अभी तक। कैसे सो जाती पापा? आपने मेरी जगह खुद को जी हाँ, गोवा पुलिस को इस कनेक्शन में कुछ बॉडी रिमेन्स मिल गई हैं। उनका मानना है कि ये बॉडी समीर देशमुख की है। इस हादसे के बाद विजय सलगांवकर और उनका परिवार एक बार फिर से शक के घेरे में आ चुका है। अब देखना यह है कि कंट्रोवर्शियल केस आगे क्या मोड़ लेता है। याद है तुम्हें मुझे क्या कहा था? हर कुत्ते का दिन आता है। मैं कुत्ता तो नहीं, लेकिन आज दिन मेरा है। चल बैठ।
भाई ये पार्ट भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन यार एक नई कंफ्यूजन फिर विजय ने गलत स्टोरी क्यों सुनाई। पूरी की पूरी वो तो कहानी मुझे बदल पता दी। था भाई, क्योंकि उसने बीइंग अ फादर तो ये चीज समझ में आती है, लेकिन इसके ये स्टोरी सुनाने के पीछे भी मुझे कोई फिल्म नजर आती है। और उसने वो जो रॉड संभाल के रखी हुई उस पे तो उसकी बेटी की फिंगरप्रिंट है। वो तो उसने कपड़े से साफ करके अपने लगा दिए होंगे, उसके पीछे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और रॉड चेंज भी तो हो सकती है, कोई और रॉड पे लगा चेंज दी। भी हो सकती है, जाहिर बात है। वो रॉड रॉड भी थोड़ी ना किसी ने देखी हाँ है। ना, रॉड आइडेंटिफाई लेकिन फॉरेंसिक जब होती है ना तो उसमें ये पता चल चीजें जाता पता है। लग जाती हैं कि जिस हथियार से जो है वो वार हुआ है वो कितना भारी रहा होगा, वो दिखने में कैसा हो सकता है, ये सारी चीजें पता लगती हैं भाई फॉरेंसिक में। जब इंसान के जिस्म पे, या इंसान को छोड़ो, आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज लो जैसे मिट्टी है, वो भालू मिट्टी जैसे हम कहते हैं ना, आप उसका कोई भी एक डिजाइन बनाओ और उसके ऊपर आप जब मारोगे तो उस जो वो चोट उसके ऊपर लगेगी तो वहाँ एक डिजाइन बनेगा। तो वो डिजाइन कैसा बनेगा, या सबसे एक आसान आपके लिए कर देता हूँ, जब आप मिट्टी के ऊपर चलते हो आपकी चप्पलों के निशान बनते हैं, आपके शूज के बनते हैं। तो इसी तरह जब इंसान के सर पे या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पे चोट लगाई जाए किसी भारी चीज से, खास तौर पे उस हिस्से पे जहाँ पे हड्डी हो, जैसे सर पे हड्डी है तो वहाँ निशान बनता है बाकायदा। वो हड्डी का टूटना और ये सारी चीजें जो है ना, वो इस चीज को क्लेरिफाई करती हैं कि किस तरह के हथियार से वार हुआ होगा। आप ये देखो ना, फॉरेंसिक आजकल इतनी एडवांस है कि वो इस जैसे ये स्केलेटन मिला है ना, तो ये उसके मरने का टाइम ड्यूरेशन तक बता सकते हैं, उसकी उम्र तक हड्डियों से उसकी उम्र, उसकी हड्डियों से उसकी उम्र तक बता सकते हैं कि इसकी, जैसे उसमें वो आई थी ना रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई ना कि 15 से 20 साल का लड़का था और क्या नाम है, और मेल था। ये सारी चीजें पता लगती हैं भाई। तो बहरहाल अब विजय क्या करता है, किसका होगा, विजय का होगा या पुलिस वालों का होगा? अब वो गाय तो आंडे ने तो कह दिया ना कि तूने कहा था ना कि हर कुत्ते का दिन होता है, तो मैं कुत्ता तो नहीं हूं लेकिन आज मेरा दिन है। और गाय तो आंडे सबसे ज्यादा खुश होगा इसमें, पता है। और कोई अच्छा यार, एक मेन चीज तो हमने डिस्कस ही नहीं की, वो तो मेरे जहन से निकल गई। ये जो आईजी है मीरा देशमुख, यार मैंने तुम्हें कहा था ना ये पर्सनलिज्म कर रही है। वो फैमिली पे अब वो देखो उसने क्या बोला कि ये तो जाएगा जेल लेकिन इसकी फैमिली में से भी कोई नहीं बचना चाहिए। और उस हालांकि उसका हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा रहमदिल इंसान लग रहा है। उसने कहा भी कि भाई जब वो जेल जा रहा है तो उसकी फैमिली से तुम क्यों वो कर रही हो। तो उसने आगे से क्या बोला, अगर दुनिया में सारे तुम जैसे होते, हमारे जैसे भी तो होना जरूरी है ना। और आप जो कह रहे थे ना कि विजय की स्टोरी पे मुझे कोई अगली चाल लग रही है, ये कोई चाल नहीं, उसने अपने फैमिली से ना वादा किया था कि मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। तो इस वजह से उसने सारी कहानी अपनी बेटी से उठा के अपने ऊपर रख दी। लेकिन मुझे वो अभी तक आईजी मीरा के ऊपर गुस्सा आ रहा है यार। वो मतलब कितना जो है ना, फिर अब उसके ये अंदाज देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि उसके साथ जो हुआ फिर वो सही हुआ है ना, कि उसको रिवेंज लेना था ना। ठीक है भाई, उसने कन्फेस कर लिया, आप उसको केस करो, जेल में डालो, सजा कानून उसको दे देगा, उसकी फैमिली को छोड़ो। उसका ये है कि अब मेरा बेटा चला गया ना तो इनका भी कोई नहीं बचना चाहिए। तो यही तो बात है ना, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। साइको है वो, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। साइको नहीं है खैर, लेकिन अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। तो बहरहाल चलो खैर, इस पार्ट को करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।